बीटीडीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही कंपटीशन की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट ट्रेलर स्मॉल पिल टावर के माउंटेन्स के ग्रेट मेडिसिनल रिसोर्सेज को दिखाते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स के आ जाने के बाद ये लोग रिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जहां ओल्ड वो बड़ी ही प्रिसाइजली नाप तोल के इस रिफाइनिंग को करने लगता है। पर मामला तब बदल जाता है जब शोयन अपनी रिफाइनिंग स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो वो अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करते हुए सभी के सामने हेवनली फ्लेम्स का मर्जर दिखाता है, जिसको देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो अपनी स्टोरेज रिंग से अपने थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स निकालता है, जिसको देखकर लोग और भी ज्यादा शॉक्ड कि इसके पास इतने ज्यादा हाई ग्रेड के मेडिसिनल हर्ब्स कैसे हैं। ये तो स्मॉल पिल टावर के मेडिसिनल हर्ब्स के कलेक्शन के बराबर हैं। ओल्ड वो अभी तक शेन को देखकर चिढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन जैसे ही रिफाइनिंग स्टार्ट करता है, यहाँ पर सभी अल्केमिस्ट शॉक रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि शोयन आखिर बना क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग स्वान कोंग जी को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं शोयन ने जितने अमाउंट में मेडिसिनल हर्ब्स इस्तेमाल करा, ये ऑलरेडी बोधी पिल को बनाने वाले मेडिसिनल हर्ब्स के रिक्वायरमेंट को एक्सीड कर जाते हैं। शायद शोयन बोधी पिल नहीं बना रहा है, टियान लेजी कहते हैं। तो फिर आखिर शोयन क्या बना रहा है? वैसे भी मैं देख सकता हूँ कि शोयन जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से ज्यादातर बोधी पिल को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। येलो कहते हैं शोयन की कुछ अपने प्लान्स है, अपने आइडियाज हैं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि शोयन जो भी हर्ब्स यूज कर रहा है वो मेरे दिए हुए 2 फॉर्मूलाज में से भी नहीं है। तो अगर शोयन इसे इतनी मेहनत से बना रहा है तो मैं होप करता हूँ कि शोयन के पास कोई अनदर फॉर्मूला होगा। नहीं तो अगर शोयन कुछ अपने से ही मेडिसिनल पिल बना रहा है तो ये शोयन के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अब तो दोस्तों मुझे भी लग रहा है कि शोयन अपने से ही 9 ईयर के पिल का फॉर्मूला लिख रहा है और उससे बना भी रहा है। पर देखना ये है कि क्या सक्सेसफुली शोयन एक टीयर 9 का लेजेंडरी पिल खुद से बना पाएगा। पर इधर हम लोग को गोल्ड हुआ को दिखाया जाता है, जो कि शोयन की इन टेक्निक्स को देखकर थोड़ा सा घबरा चुका है और फिर कहने लगता है मैं लगभग 10 सालों से स्मॉल पिल टावर में हूँ। दिन रात मैंने मेडिकल फॉर्मूला में ही काम करा है। हर समय मेरे दिमाग में बस पिल्स बनाने की थॉट्स ही चलते थे। याओचेन, तुम अभी भी जिंदा हो और इस बात से मैं खुश हूँ, क्योंकि इससे मुझे तुम्हें हराने का एक और चांस मिल रहा है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है याओचेन, आज मैं तुम्हारे इस गुड डिसाइपल को हरा कर ये दिखाऊंगा कि अल्केमिसी तुम्हारी फालतू टेक्निक्स में नहीं, बल्कि अल्केमिसी के रूल्स को प्रिसाइसली फॉलो करने में है। और फिर ये ओल्ड वो कुछ अलग ही टेक्निक इस्तेमाल करता है। हवा में बैठ जाता है और फिर अपने सोल को अपने बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद वो अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन में घुस जाता है। ये एक हाई लेवल की टेक्निक थी, क्योंकि इस जगह पर एक हाई लेवल का पिल भी फॉर्म करा जा रहा था। फायर में घुसकर वो एकदम एटॉमिक लेवल पे जाकर हर्ब्स को देखने लगता है और फिर अरेंज करने लगता है। हंसते हुए कहने लगता है अल्केमिसी में सक्सेस का बस एक ही की है, फॉर्मूला में यूज होने वाले डिटेल्स। और फिर उसके जो मेडिसिनल हर्ब्स के मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे, उसको फिर अपने हाथों से पकड़कर ऐसे कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है कि इससे एक परफेक्ट पिल की रिफाइनिंग हो सके। इधर ओल्ड हुओ का रिफाइनिंग बड़े अच्छे से चलने लगता है। पर वहीं दूसरी ओर शोयन के साइड में हम देखते हैं शोयन जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था उसमें गड़बड़ होती है, क्योंकि शोयन अपने फायर से कोल्ड्रोन को बनाया था। तो शोयन का फायर कोल्ड्रोन डिसबैलेंस होता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा दोस्तों हम लोग पहली बार देख रहे थे कि अल्केमिसी के दौरान शोयन का कोल्ड्रोन ब्लास्ट हो रहा है। इस चीज को एज अ फेलियर देखा जाता है, क्योंकि अभी तक की शोयन की करी हुई सारी मेहनत बेकार हो गई। चलो भी निराश, ओल्ड वो खुश, और जो दूसरे अल्केमिस्ट ये चीज देख रहे थे वो लोग शोयन को फेल होता हुआ देखकर खुश होने लगते हैं। ऐसे वो लोग उसे फेल होता हुआ देखना चाहते थे। पर इन फेलियर से हमारा शोयन घबराता नहीं है। अगले ही सेकंड फिर से अपने फायर से एक और फायर कोल्ड्रोन बनाता है, फिर अपने हर्ब्स को डबल कर देता है। लेकिन एक बार फिर से उसका वो फायर कोल्ड्रोन दोबारा फट जाता है। दूसरी ओर कुजू अभी भी मोलिकुलर लेवल में जाकर सही कॉम्बिनेशन बैठा रहा है। देखते ही देखते रात हो जाती है। शोयन का अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। और दोस्तों बार बार हम लोग देखते हैं शोयन का मेडिसिनल कोल्ड्रोन बस फटते ही जा रहा है। शोयन की सारी मेहनत फिर से जीरो हो जा रही है। अभी तक शोयन ने कितने हजारों रेयर मेडिसिनल हर्ब्स
हर्ब्स को बर्बाद कर दिया है, पर फिर से कोशिश करता है और फिर से फेल हो जाता है। वही बात करे ओल्ड वो की तो उसकी रिफाइनिंग एकदम परफेक्ट चल रही है, यहाँ तक कि अब उसके कोल्ड्रोन से मेडिसिनल फ्रेग्रेंस भी बाहर निकलने लग गया है। स्वान कोंगजी देखते हैं और फिर कहते हैं ओल्ड वो अब बस अपने रिफाइनिंग को पूरा करने ही वाला है। इसके इस प्रोग्रेस को देखकर लग रहा है कि अब सिर्फ और 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद ये अपने पिल को सक्सेसफुली कंडेंस कर देगा। देखकर समझ में आता है कि ओल्ड वो अभी एक हाई टियर का पिल फ्लेम डीमन क्लियर प्रोफाउंड पिल रिफाइन कर रहा है, और अगर ये पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाता है तो ये डेफिनेटली अपने साथ 9 कलर पिल लाइटनिंग अट्रैक्ट करेगा। यालो भी ओल्ड वो को देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ मानना पड़ेगा, इतने सालों में ओल्ड वो की अल्केमिसी स्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर दूसरी ओर शोयन अभी भी फेल हो ही रहा था। स्वान ये कहने लगती है शोयन अभी भी अपने रिफाइनिंग में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या शोयन कोई प्लान फॉलो भी कर रहा है? यालो बताते हैं शोयन इस रिफाइनिंग में डबल हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसी वजह से रिफाइनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। आज के दिन में शोयन ने काफी ज्यादा फेलियर्स झेले, पर अब इसकी प्रोग्रेस को देखकर लग रहा है जैसे ये मेडिसिनल पावर्स को अब धीरे धीरे करके मास्टर कर रहा है। देखकर तो लग रहा है जैसे अब ये अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। लेकिन तब स्वान ये कहती है चाहे शोयन कितने भी ज्यादा हर्ब्स यूज करे, चाहे डबल हर्ब्स इस्तेमाल करे, शोयन जो पिल बना रहा है वो पोथी पिल कभी भी 9 टियर तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब शोयन इस ओल्ड वो से हार ही जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को दूसरे एल्डर्स को भी दिखाया जाता है जो कि शोयन के इन फेलियर्स को देखकर कहने लगते हैं आखिर ये लड़का शोयन करना क्या चाहता है। अभी तक इसकी ओर से हम लोगों ने किसी भी तरह की पिल फ्लक्चुएशंस को फील नहीं करा है, क्या इसने पिल फॉर्मेशन की थोड़ी सी भी शुरुआत करी भी है? दूसरे एल्डर कहते हैं ये शोयन यंगस्टर हमेशा से ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस रहा है। अब इधर स्मॉल पिल टावर के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि अब ये सब कुछ देखकर अपना भी डिसीजन बनाने लग गए हैं। कहने लगते हैं शोयन को देखकर लग रहा है कि इस बार ये ओल्ड वो कंपटीशन में बड़े आसानी से जीत जाएगा। पर वही हम लोग फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि शोयन को देखकर थोड़े से परेशान थे। कहने लगते हैं शोयन को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर आखिर क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शोयन क्या बना रहा है। इतने सालों में कुछ ही ऐसे पीपल हैं जो कि मुझे इस तरह से पजल में डाल पाए हैं। क्या शोयन सच में उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है? और दोस्तों फिर से एक और दिन बीत जाता है। हम लोग ओल्ड वो को देखते हैं जो कि एकदम से खुश हो जाता है, कहता है अब समय आ गया है, और फिर कुछ हर्ब्स को निकालते हुए कोल्ड्रोन में डालता है और फिर कहता है कोई फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं होता है, किसी की भी सोल पावर इनसफिशिएंट नहीं होती है, ये सारे के सारे एक्सक्यूज हैं। अगर अल्केमिस्ट सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करेगा तो ऐसा कोई पिल नहीं है जो कि अल्केमिस्ट बना नहीं सकता है। आज मैं भी इस बात को प्रूव करूंगा। फिर याद करने लगता है, कहता है उस समय याओ चैन ने फोर्सफुली अपने पिल की क्वालिटी को एक्सटर्नल पावर के इस्तेमाल करके बढ़ाया था। उस दिन उसने चीटिंग करके मेरे हाथों से पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियनशिप छीना था। किसी ने उस समय मेरी बात नहीं सुनी, सभी ने यालो के शॉर्टकट्स को माना, पर आज मैं सही रास्ते पे चलकर बिना किसी शॉर्टकट को लिए अपनी अल्केमिसी पावर को बढ़ाया है, और आज इसी मेडिसिनल फॉर्मूला को प्रिसाइजली फॉलो करते हुए मैं उस पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, जिसको बनाना सभी के बस की बात नहीं होती है। और फिर फाइनली दोस्तों दिन से रात होता है और ओल्ड वो की रिफाइनिंग रंग लाती है। मेडिसिनल कोल्ड्रोन से एक एनर्जी आसमान तक पहुंचती है जो कि लाइटनिंग क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। ये 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग थी। ओल्ड वो ने एक पिल फॉर्म करा था, बारी थी अब इस पिल को स्टेबलाइज करने की। अब दोस्तों क्योंकि ये टियर 8 के 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग थे तो लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा तगड़े थे, और यहाँ पर किसी भी तरह के लाइटनिंग टावर्स नहीं थे जो कि लाइटनिंग एब्सॉर्ब कर सके। तो सारे लाइटनिंग्स ओल्ड वो की ओर बढ़ते हैं, पर ओल्ड वो भी एक कमाल का अल्केमिस्ट है। वो इन लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करते हुए अपने पिल को डट कर स्टेबलाइज करने लगता है। नजारा देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, कहने लगते हैं देखकर लग रहा है जैसे ओल्ड वो इस बार इस कंपटीशन को जीत लेंगे। खतरनाक लाइटनिंग्स होने लगते हैं, चारों ओर तबाही मचने लगती है, पर ओल्ड वो सारे दर्द को झेलते हुए कहते हैं याओ चैन समय आ गया है कि अब मेरी जीत अनाउंस होगी। याओ चैन ओल्ड वो की बात को सुनकर थोड़े से निराश थे, लेकिन तभी एक आवाज आती है इस बार तो नहीं। और दोस्तों वैसे ही हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अभी तक जो एकदम
शांत था अपनी आंखें खोलता है और कुछ मूव्स करते हुए अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन में अलग सी लाइटनिंग एनर्जी डालने लगता है। उसका मेडिसिनल कोल्ड्रोन हवा में उड़ने लगता है। अब शेयन ने ये जो कहा इससे ओल्ड वो चिढ़ जाता है, कहने लगता है लड़के अपनी जबान पर लगाम लगाओ, बात बोलकर इस कंपटीशन को जीता नहीं जाएगा, पिल दिखाओ तुमने पिल क्या बनाया। फिर तब हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपने एक्शन से अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन के नंबर्स को एकदम बढ़ा देता है। पता नहीं ये किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, पर हर एक मेडिसिनल कोल्ड्रोन में अलग अलग हर्ब्स को अलग अलग रिफाइन करने लगता है। कहने लगता है हर एक हर्ब्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तभी हम इसको प्योरली रिफाइन कर पाते हैं। शेयन की इस टेक्निक को देखकर सभी लोग शॉक्ड, क्योंकि शेयन एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, जहाँ पर वो सबसे पहले तो अपने फायर से कोल्ड्रोन बनाया था, फिर कोल्ड्रोन के नंबर्स को डबल करते हुए फिर हर एक हर्ब्स को अलग अलग रिफाइन करने लगता है और इस तरह से हाईएस्ट प्योरिटी की मेडिसिनल लिक्विड तैयार होने लगती है। फर्स्ट एल्डर भी देखकर शॉक्ड खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं ये लड़का सच में कुछ अलग है, ये क्या कमाल की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। इस इंटेंस माहौल के बाद शेयन एक पिल रिफाइन करेगा और इस पिल की कहानी मैं आप कल सुबह इस चैनल पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वो एक्सप्लेनेशन देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी। तो अभी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। हाँ, एपिसोड बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल में खत्म हुई है, पर मजा इसी का तो है। तो अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।